उत्तर प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब आज हमारे साथ हैं। सिंह साहब आपका स्वागत। थैंक यू। सिंह साहब, जिस तरह से पहली बार आगरा की बात की जाए, आप मंत्री बने उत्तर प्रदेश में, क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकताएं बहुत पहले बता दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, मेरे अपने निजी शब्द हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अगर हिंदू है, जितना गीता रामायण और महाभारत का महत्व है उतना ही उसका घोषणा पत्र का महत्व होना चाहिए। अन्य धर्म के जो लोग हैं वो जिन धार्मिक ग्रंथों पुस्तकों पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी अगर वो मंत्री हैं, अगर वो पार्टी कार्यकर्ता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उतना ही महत्व होना चाहिए। तो लोक कल्याण संकल्प पत्र को 5 साल के लिए मिला है, लेकिन पहली कैबिनेट में ही उसका आपको प्रदर्शन दिखाई पड़ जाएगा। जिस तरह से आपको 4 मुख्य मंत्रालय मिले हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी उन मंत्रालयों को देखते हुए जो सीधे सीधे कहना चाहिए कि आम जन से ही जुड़े हुए मंत्रालय? मैं योगी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जनता से जुड़े हुए और तुरंत रिजल्ट देने वाले विभाग मेरे पास हैं। सड़क बनते हुए भी 8 महीने लगेगा, बिजली के खंभे से लेकर ट्रांसफार्मर से लेकर कनेक्शन तक कई महीने लगेंगे। लेकिन पशुधन का शपथ लेते ही हम लोगों ने काम किया है, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था और अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो रात के 12 बजे अवैध कट्टी खाने बंद हो जाएंगे। इस दिशा में हम लोगों ने सराहनीय काम किया। जिस तरह से सर आंदोलन भी चलता है, काफ़ी हड़ताल पे भी चले गए जो भी व्यापारी थे इस तरह के काम करने वाले, अब ऐसे लोगों को किस तरह से टैकल करेंगे? कह रहे हैं कि आरोप है कि हमारा रोजगार बंद हो गया है। एक कट्टा बनाने का कारखाना चल रहा था और उसका उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा है, सिकंदरा में भी मिला कि इंग्लिश पिस्टल्स वहाँ बन रही थी। बहुत से लोग जुड़े होंगे, कोई स्प्रिंग बनाता होगा, कोई बैरल बनाता होगा, कोई बट बनाता होगा, कोई ट्रैगर बनाता होगा, और इसके बाद वो पकड़े गए। तो वो कहें जी हमारा तो रोजगार ही छिन गया है। अवैध कट्टी खाने वालों का व्यापार में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन भैंस काटना जो है वो लीगल है, उसके लिए कोई एक्ट नहीं बना है। लेकिन जलेबी भी तो नियम से बनती है कि उसको शोकेस में रखना है, उसको पॉलीथीन में रखना है। तो जलेबी, इमरती, रसगुल्ले का अगर चालान किया जा सकता है तो मांस का भी किया जा सकता है। तो वो लोग एक चीज़ दिखा रहे हैं, कन्फ्यूजन थोड़ा पत्रकारों के बीच में, हमारे बीच में, उनके बीच में है कि वो एक परमिट दिखाते हैं, एक लाइसेंस दिखाते हैं। सब हमारे पास लाइसेंस है। हमारा कहना है लाइसेंस देते समय जिन नियमों को बताया गया था उनका पालन कर दो। जैसे एक ने कहा जब मैं पुलिस में था कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने कहा जी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल का, लेकिन 4 बैठने का तो लाइसेंस नहीं है ना, तो वो तो चालान होगा। तो निर्भय होकर के वो अपने व्यापार को करें, जाति धर्म के अनुसार और उनके व्यवसाय के अनुसार कोई उनको नहीं परेशान करेगा। लेकिन लाइसेंस लें, और लाइसेंस हैं तो लाइसेंस जिन प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया उन नियमों का पालन करें। जिस तरह से बघेल साहब ने भी कहा कि जो भी विकास होंगे वो जरूर किए जाएंगे और आगरा के आसपास के क्षेत्रों के विकास का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से कैमरामैन राजेंद्र के साथ ब्रजभूषण। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।